यह वीडियो किसी रेलवे स्टेशन या रोड शो पे हो रहे प्रदर्शन का नहीं, बल्कि एक एयरपोर्ट पे हो रहे प्रदर्शन का है। लोग सचमुच एक एयरपोर्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पिछले साल DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नाम का एक नियम लाया गया था। इस नियम में पायलटों की वीकली रेस्ट पीरियड को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 आवर्स तक कर दिया गया था। नाइट लैंडिंग यानी कि नाइट ड्यूटी की अवधि भी 6 घंटे से घटाकर 2 घंटे तक कर दिया गया था। इसका सीधा मतलब था कि अब उतनी ही संख्या में फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए अधिक पायलट्स और क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ने वाली थी। शुरुआत में इन नियमों को जून 2024 में ही लागू हो जाना चाहिए था। हालांकि इंडिगो और अन्य एयरलाइंस की ओर से यह जवाब आया कि उन्हें यह नियम लागू करने के लिए अधिक से अधिक क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होगी और वे चाहते थे कि इस नियम को स्टेप बाय स्टेप फेज मैनर में सही तरीके से लागू किया जाए। DGCA ने इसी दिशा में इस साल इस नियम को 2 चरणों में लागू करने का निर्देश दिया था, जिसमें पहला फेज जुलाई में था और दूसरा फेज नवंबर में था। फिर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की एंट्री होती है और इस पूरे कियोस्क के पीछे सबसे बड़ी वजह है इंडिगो एयरलाइंस पहले फेज में तो वीकली रेस्ट पीरियड को लागू करने में सक्सेसफुल रहती है, लेकिन दूसरे चरण में वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। भारत में मुख्य रूप से इन 2 एयरलाइंस की डुओपोली है। पहला इंडिगो एयरलाइंस जो कि लगभग 60% डोमेस्टिक मार्केट की हिस्सेदारी रखती है और दूसरा है एयर इंडिया जो कि लगभग 30% डोमेस्टिक मार्केट की हिस्सेदारी रखती है। अकेले इंडिगो ही प्रतिदिन 2300 से भी ज्यादा फ्लाइट को ऑपरेट करती है, जिसका मतलब है कि इन फ्लाइट का स्मॉल परसेंटेज में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई तो ये नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इंडिगो ने DGCA को बताया कि अकेले नवंबर में ही 1232 उड़ानें रद्द की गई है, जिसमें से 755 तो अकेले FDTL नियम के वोलेशन के कारण हुई है और इन सब के पीछे जिम्मेदार है इंडिगो का मिसमैनेजमेंट। इतना समय मिलने के बावजूद भी इंडिगो ने इस नए नियम को सीरियसली नहीं लिया और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है आम जनता के ऊपर। एक मामला तो ऐसा सामने आया है कि एक दूल्हा और दुल्हन को वर्चुअली अपनी खुद की शादी में शामिल होना पड़ा है। इतने बड़े कियोस्क के बावजूद भी इंडिगो की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ यात्रियों द्वारा तो यह भी शिकायत की गई है कि उनका सामान तक वापस नहीं दिया जा रहा था। नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। इन सब के कारण सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए टेम्पोरली इस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पर सरकार से सीधा सवाल उठता है कि एक कंपनी की इतनी ज्यादा मोनोपोली है कि सरकार को खुद का बनाए गए नियम सस्पेंड करना पड़ रहा है। यहाँ पर एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई अकाउंटेबिलिटी है भी या नहीं है? क्या एक प्राइवेट कंपनी इंडियन गवर्नमेंट से ऊपर है? और जो लोग एयरपोर्ट पर इस समस्या से जूझ रहे हैं उनका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन उनसे भी एक अनुरोध है कि वो वहां पर काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स के साथ सख्ती से पेश ना आए। वो लोग तो अपना काम करें, असली सवाल करना है तो ऊपर बैठे मैनेजमेंट से पूछो, इंडियन गवर्नमेंट से पूछो।